नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। मैं सतीश जोशी आपके सामने पेश करता हूँ विज्ञान। बच्चों, पेश तो नहीं कर सकता, दिखा जरूर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। बेटा, मैं आपको 10th क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है। 10वीं की विज्ञान पढ़ाऊंगा। 10वीं के विज्ञान में पूरे 20 चैप्टर हैं। उन 20 चैप्टर यानी कि 20 अध्यायों का अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अब विज्ञान 10वीं क्लास की विज्ञान पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सुंदर तरीके से पढ़ेंगे, बड़ी खूबसूरत तरीके से पढ़ेंगे। हमें पढ़ डाउन की नहीं करोगा उन्हें बाद में। तो बच्चों अपन क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? संधि विच्छेद। क्या करेंगे? संधि विच्छेद। क्या करेंगे बच्चों? संधि विच्छेद। अब बहुत लोगों को तो पता होगा संधि विच्छेद क्या कहलाता है, और किसी को नहीं पता होगा संधि विच्छेद। तो की नहीं है अपन मारवाड़ी में क्या टुकड़ा करना, की करना टुकड़ा, की नहीं तोड़ना हमारा लगाना। तो इसका संधि विच्छेद होगा v प्लस इसका हो गया ज्ञान। ठीक है बच्चों, ये हो गया संधि विच्छेद। क्या हो गया? संधि विच्छेद। मारवाड़ी में टुकड़ा होगा। टेंशन मतलब मारवाड़ी बोल लो, राजस्थानी बोल लो, टेंशन नहीं लेना। अपन राजस्थान रह जा तो राजस्थानी बोल रहा हूं, एकदम फील आना चाहिए, घरवाली फील आना चाहिए कि हूं घर बैठो हूं और घरवाली पढ़ा रही है, भैया पढ़ा रही है, टेंशन नहीं लेना। तो आपके सामने वैसे विज्ञान को अपने अलग कर दिया, टुकड़ा कर दिया। राजस्थानी बहुत फेमस है टुकड़ा करना, मोह काट के रखो, काटे रखो। हम देख लो कि विज्ञान है इन वीर मतलब हुएला विशेष। क्या होता है मतलब बच्चा? विशेष। इसका मतलब होता है विशेष। और ज्ञान मतलब ज्ञान यानी कि जानकारी, मतलब जानकारी। बच्चों अगर नीचे नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख लेता हूं जानकारी। देखिए रबड़ा, बस ये हो गई जानकारी। ठीक है, ये विज्ञान। वी का मतलब विशेष और ज्ञान का मतलब जानकारी। ठीक है, अब देखो बच्चों कि जानकारी और विशेष का मतलब क्या, किसके बारे में जानकारी। ठीक है, तो किसी वस्तु के विषय में अगर कोई विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं अपन, क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या बोलते हैं अपन? विज्ञान कहते हैं, यानी कि विशेष जानकारी। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले तो अपन क्या करते हैं? इसकी परिभाषा। ठीक है, परिभाषा। ठीक है, परिभाषा पढ़ेंगे विज्ञान की। क्या परिभाषा होती है? ठीक है, विशेष जानकारी क्या होती है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो परिभाषा लिखी है। क्या है कि लिखने से आवाज बहुत आती है। ठीक है, तो चलो, तो विज्ञान के बारे में अपन ने पढ़ा, इसको संधि विच्छेद कर दिया वी और ज्ञान, इसका हो गया विशेष जानकारी। क्या हो गया? विशेष जानकारी। तो बच्चों परिभाषा पढ़ते हैं कि किसी भी वस्तु के विषय में प्राप्त विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। किसी भी वस्तु के विषय में प्राप्त विशेष जानकारी को विज्ञान कहते हैं। बच्चों किसी भी वस्तु यानी कि कोई भी वस्तु हो, उसके बारे में अपन को उसके विशेष जानकारी हो, विशेष जानकारी। ठीक है, उस विशेष जानकारी को क्या बोलते हैं अपन? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो ये बर्फ है। क्या है? बर्फ। ठीक है, अब सबको पता है ये बर्फ है। मान लो किसी को दिखता है तो ये बर्फ है, तेरे को भी बता, मेरे को भी बता, उसको भी बता, बाजू वाले को भी बता, सबको पता है क्या बच्चा? बर्फ है। तो ये बर्फ, इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं हुई। ठीक है, तो अब विशेष जानकारी में बच्चों क्या आएगा कि सबसे पहले ये बर्फ है, कैसा दिखता है? ठोस है। कैसा है? ठोस है। उसके बाद बना किससे है? जल से बना। किससे बना? जल से। सोड क्यों बना?
किसको अपन ने क्या किया, रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रीज में रखा। किसमें रखा, फ्रीज, ठंडक, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गई विशेष जानकारी कि ये ठोस है, ठीक है, ये इस जल से बना है, फ्रीज में रखने की वजह से बना है, ठीक है। अब इसका मान लो गलनांक क्या होगा, गलनांक का मतलब समझते हो, माने कि गलना ये कब गलेगा, ठीक है, गलनांक बताओ, ठीक है। इन सब के ये जो विशेष, ये इसकी क्या है, विशेष जानकारी, क्या है, विशेष जानकारी। बर्फ है, गलनांक है, ठोस है, ठीक है, जल से बना है, फ्रिज की वजह से बना है, ठंडक की वजह से बना है, तो ये इसके बारे में हो गई विशेष जानकारी। तो इसको बोलते हैं अपन विज्ञान। कि किसी भी वस्तु के विषय में प्राप्त, किसी भी वस्तु के विषय में प्राप्त विशेष जानकारी को क्या बोलते हैं अपन, विज्ञान। क्या कहते हैं बच्चों, विज्ञान। जैसे बच्चों अपना दोस्त होता है कोई भी, ठीक है, मान लो अपन क्लास में बच्चे होते हैं 30-40, ठीक है, और किसी ने 4-5 का ग्रुप भी होता है जिसमें तो 2 बच्चे बहुत खास होते हैं। अब क्या होते हैं, ये रहा अपना रामू, ये रहा अपना श्यामू, लिख देता हूं इधर, रामुड़ू, श्यामुड़ू, ठीक है, ये रामू और श्याम है। अरे बच्चा ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, इधर एक घनश्याम है, ठीक है, इधर क्या नाम रखूं, तेरे लिख लो, ये बंटी है, ठीक है, बंटी है, स्कूल की घंटी बजाता है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो ये 1 2 3 4 चारों क्या है, दोस्त हैं, ठीक है, अच्छे खासे सुंदर तरीके से अच्छे बच्चे दोस्त हैं, ठीक है। तो अब देखो बंटी, रामू, श्यामू, घनश्याम, ये सारे क्या है, दोस्त हैं, दोस्त हैं। तो अब क्या हुआ बच्चों, इसको इसकी जानकारी भी है, इसको इसकी भी है, इसको इसकी भी, ठीक है, लेकिन ये दोनों एकदम खास दोस्त हैं, क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। तो बेस्ट फ्रेंड है तो क्या होगा बेटा, इसको इसकी विशेष जानकारी का पता होगा कि हाँ कटे कटे नट्टा करे, कटे नट्टा नहीं करे, काले है, घोड़े है, पीड़े है, रात के धोले, ठीक है, इसके बारे में सारी जानकारी होगी इसको। तो कुछ विशेष जानकारी होगी, तो अपन को ये पता है कि ये तो इसको ही जानता है, इसको भी जानता है, ठीक है। लेकिन मारवाड़ी क्या है, महिला लक्षण नहीं जाने, और इन्हें क्या जाना है, महिला लक्षण जाना, उसको बोलते हैं अपन विशेष जानकारी। क्या बोलते हैं अपन, विशेष जानकारी, ठीक है। तो ये रामू श्यामू को रहने दो अपन, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये रामू श्यामू अपन घर वाले कहेंगे क्या पढ़ रहे हो, रामू श्यामू पढ़ रहे हो। दूसरी डेफिनेशन, पहली समझ में आ गई बेटा परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या है कि किसी वस्तु या घटना के विषय में, किसी वस्तु या घटना के विषय में सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुक्रमबद्ध जानकारी को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। मेरे को भी पता नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ ऊपर लिख देना, जानकारी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इधर नीचे लिख लेना बच्चों, जानकारी को क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब देखो तुम बोलते इसमें सुसु बहुत आया तो जाओ बच्चों, पहला है सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुक्रमबद्ध। इन तीनों वर्ड को जानने से पहले, इन तीनों शब्दों को जानने से पहले ये बता देता हूं कि भाई किसी वस्तु तो हम समझ गए, बर्फ कोई भी वस्तु हो सकती है, ठीक है, पंखा, लकड़ी, पेन, फर्नीचर, टीवी, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, कोई भी वस्तु हो सकती है। अब घटना का मतलब क्या है, तुम दौड़ रहे हो, चल रहे हो, पेड़ गिर रहा है या नदी बह रही है, ये सारी क्या है, घटना। इन घटना या किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, एकदम व्यवस्थित तरीके से कोई ज्ञान प्राप्त करता है या उसकी विशेष जानकारी कोई प्राप्त करता है, सुव्यवस्थित तरीके से, सुसंगठित का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्टेप बाय स्टेप, क्या होता है, याद रखना, एक स्टेप बाय स्टेप, यानी कि सीढ़ी दर। क्या होता है, सीढ़ी दर मतलब क्या, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे जो होता है उसको बोलते हैं अपन सुसंगठित और सुक्रमबद्ध। एकदम क्रम बच्चा अच्छा होगा, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, ऐसा नहीं 2 फिर 5
फिर ऐसे, ठीक है। क्रम नहीं टूटेगा, एकदम क्रम तरीके से, सुसंगठित तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से किसी भी घटना या विषय के बारे में प्राप्त जानकारी को क्या कहते हैं अपन? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब बच्चों दूसरी बात बताता हूं तुमको, क्या देखो, विज्ञान और इनकी परिभाषा है जो अलग अलग साइंटिस्ट, ठीक है, वैज्ञानिक जो क्या करते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक आते हैं, वो अलग अलग परिभाषा बनाते हैं बच्चों, ठीक है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग परिभाषा होती है। तो अपन को ज्यादा परिभाषा या अलग अलग वैज्ञानिकों को पढ़ना या अलग अलग उनकी परिभाषा को पढ़ना जरूरी नहीं है। जो पहली बात तो ये अपने सिलेबस में भी नहीं है, ये तो बस विज्ञान क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको ज्ञान करवाया है, क्या अपना सब्जेक्ट है, क्या विषय है, उस विषय के बारे में आपको जानकारी प्रदान की, ठीक है। तो अपन ने पता चल गया। अब सारी परिभाषा अपन को पढ़नी नहीं है, अपन को तो बस ये दो परिभाषा याद रखनी है या इन दो में से कोई एक परिभाषा तुमको याद रखनी है, ठीक है। क्योंकि अपन जो पढ़ रहे हैं वो पता तो होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज का, ठीक है बच्चों। तो ये तुमको समझ में आया यहाँ पे, ठीक है। और एक और बात याद रखना कि देखो, विज्ञान को संस्कृत में विज्ञान कहते थे। क्या कहते थे? विज्ञान। इस विज्ञान की वजह से क्या बना? विज्ञान बना। विज्ञान की वजह से क्या बना? विज्ञान बना, ठीक है। ये संस्कृत वर्ड है बच्चों, संस्कृत शब्द है विज्ञान, ठीक है। लिख लेना संस्कृत में विज्ञान, ठीक है। समझ आया? और ये परिभाषा भी तुमको समझ में आई होगी कि किसी वस्तु या घटना के विषय में प्राप्त सुव्यवस्थित यानी कि अच्छे तरीके से, सुसंगठित यानी कि संगठित तरीके से, यानी कि स्टेप बाय स्टेप और सुक्रमबद्ध तरीके से, यानी कि क्रम अच्छा होना चाहिए, क्रम टूटना नहीं चाहिए। इस ये जो जानकारी प्राप्त होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? विज्ञान। क्या बोलते हैं? विज्ञान। बच्चों अगर वीडियो थोड़ा फास्ट लगे, अगर लैंग्वेज में थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो बच्चों, ठीक है, अपना इतनी लाग रही है आपने, तो कमेंट करके जरूर बताओ, टिप्पणी करो, ठीक है बच्चों। हमको जरूर बताएं, कांटेक्ट करें हमसे, अगर कोई भी डाउट हो आपको तो हमसे संपर्क करें, ठीक है बच्चों। देखो ठीक है, विज्ञान। अब बच्चों अपन इसकी पढ़ेंगे शाखा। क्या पढ़ेंगे? शाखा, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं ये, विज्ञान में कितने प्रकार हैं, क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? ठीक है, पहला जीव विज्ञान। दूसरा भौतिक विज्ञान। तीसरा क्या आपने? रसायन विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान की अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली, दोनों डेफिनेशन आपको याद होगी, ठीक है। विज्ञान का सदी विच्छेद करके भी अपन को पता चल गया। अब अपन क्या करते हैं, इनके पार्ट्स यानी के शाखा पढ़ते हैं, विज्ञान की शाखा, ठीक है। इधर लिख देता हूं, ठीक है। विज्ञान की शाखा है, तो पहली शाखा जीव विज्ञान, दूसरी शाखा भौतिक विज्ञान, तीसरी शाखा रसायन विज्ञान, ठीक है। मेन जो शाखा है, मतलब अपने खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन शाखा को पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो तीन शाखा है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ बेटा जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में? जीव विज्ञान के बारे में, कि जीव विज्ञान क्या है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा लिखता हूँ, ठीक है, फिर बोल के बताता हूँ, नोट्स लिख पाता हूँ, ठीक है। कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं? कि अगर किसी भी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना, किसी भी जीव जंतु के बारे में पढ़ना या सजीवों के बारे में पढ़ना, किसके बारे में? सजीवों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना,
ठीक है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, कि जीव जंतु या सजीवों के विषय में प्राप्त विशेष जानकारी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। एक बार वापस देखते हैं कि सजीवों या जीव जंतुओं से प्राप्त विशेष जानकारी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। ठीक है, ये लिख लेना यार। एक लाइन और अच्छे से ऐड करो तो उसमें और भी लिख सकते हो कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, लिखो बच्चों दूसरी डेफिनेशन लिखो, कि जीव विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों व जीव जंतुओं के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि भाई अगर अपन किसी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, सजीवों के बारे में पढ़ते हैं, तो इनके बारे में जो विशेष जानकारी अपन इकट्ठा करते हैं या इनके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं अपन जीव विज्ञान। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तो जीव जंतु कैसे? तो बेटा बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, वायरस का नाम सुना होगा, आजकल तो सुन ही रहे होंगे। कोविड-19, कोरोना। ठीक है बच्चों, पढ़ रहे होंगे। ये क्या है? जीव है, जंतु है। ठीक है, वायरस है। क्या है? वायरस है। क्या है? वायरस है। इनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? जीव जंतु। सजीव का क्या होते हैं? हम सजीव हैं। ठीक है, सारे जानवर हैं, पशु है, ये सारे क्या है? सजीव हैं। पेड़ पौधे भी क्या है? सजीव है। इनके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। इनके बारे में प्राप्त विशेष जानकारी को क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। क्या कहलाती है? जीव विज्ञान। ठीक है, समझ में आया? दूसरी क्या है? भौतिक। भौतिकी में क्या है? क्या देखो, भौतिकी में अपन क्या होता है कि बच्चों कि प्रकृति में कोई भी विशेष घटना घटित हो रही, ठीक है, या प्रकृति में कोई भी घटना घटित हो रही है, उसके बारे में विशेष जानकारी एकत्रित करना, उसके बारे में विशेष जानकारी का एकत्रित करना क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। ठीक है, तो अब प्रकृति में भी घटना का मतलब क्या है? कोई भी घटना घटित होती है तो उसका मतलब क्या है भाई? देखो, कोई चल रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, ठीक है, या क्रिकेट खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो ये प्रकृति में ही क्रिया हो रही है। जल का बहना, ठीक है, पेड़ पौधों का चलना, हवाएं चलनी, पेड़ पौधों का गिरना, ये सब क्या है? भौतिक है। प्रकृति में जो घटना हो रही है इन्हीं के बारे में। अब जैसे मान लो कोई पेड़ गिरा, ठीक है, मान लेते हैं ये पेड़ है, ये हवा के झोंके की वजह से गिरा, ठीक है, हवा की झोंके की वजह से ये गिरा। तो बच्चों गिरा, तो गिरा, ठीक है, ये गिर गया। तो गिरा कैसे भाई? हवा की वजह से इस पे, हवा ने इस पे क्या लगाया? बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया। क्या लगाया? बल। तो सबसे पहले लिख देता हूं इधर बल, ठीक है, बल लगाया। इस बल की वजह से ये गिर गया। बल की वजह से क्या हुआ? गिर गया। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने विशेष, ये क्या है? एक विशेष जानकारी। क्या है? विशेष जानकारी। बल क्या है? विशेष जानकारी। ठीक है, और कोई दौड़ रहा है तो यानी कि गति, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। अब देखो कि भौतिक क्या है? कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर प्रकृति में कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी घटना घटित होती है। वापस, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटित घटना की विशेष जानकारी एकत्रित करना भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब बच्चों ये तो हो गई एक सुंदर सी डेफिनेशन, ठीक है, परिभाषा हो गई कि प्रकृति में कोई भी घटना घटित होती है उसके बारे में अपन विशेष जानकारी लेते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। सिंपल है। ठीक है। अरे बच्चा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, अपन को रॉकेट बना के उड़ाना नहीं है। ठीक है। अच्छे से पढ़नी है। ठीक है। शांति से पढ़ना है। ठीक है। प्यार से पढ़ना बच्चों। ठीक है। अब देखो भौतिक विज्ञान समझ में आ गया। ठीक है। अब अपन करते क्या इसमें, भौतिक विज्ञान में प्रकृति में कोई घटना घटित हो रही है, प्रकृति में कोई घटना, ठीक है, प्रकृति में कोई घटना घटित हो रही है। जैसे अभी कोई आवाज सुनी होगी तुम लोगों ने, मैंने जरूर सुनी थी, यही एक घटना थी प्रकृति। ठीक है। दूसरी अब क्या है कि प्रकृति में घटित घटना, ये तो पहले हो गई। ठीक है। बल या बल के नियम, लिखो बल या बल के नियम, गति या गति के नियम, बल या बल के नियम, गति या गति के नियम, या गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करना, गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। बल का मतलब समझते हो बच्चा, की नहीं है, देखो ध्यान। ठीक है। जोर, ठीक है, जोर, तुम में ताकत कितनी है। ठीक है। जोर की तो मार पड़ेंगे। ठीक है। यानी कि जोर से अगर किसी को धक्का देना, इसको धक्का देना, ठीक है, ताकत लगाना, ये हो गया बल। ठीक है। गति यानी कि दौड़ना, पता है। और गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण समझते हो बच्चा, गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है कि अगर कोई भी वस्तु को अपन ऊपर फेंके, कहां फेंके, पृथ्वी की ओर, ऊपर की ओर फेंके, तो क्या करती है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसकी वजह से वो वस्तु वापस उसी दिशा में या उसी प्रकार नीचे आ जाती है। ठीक है। तो मैंने मान लो कि ये तो गिरी गई। ठीक है। ये कोई ऊपर फेंकूंगा, नीचे आएगी, वीडियो में दिखेगी नहीं। ठीक है। तो ऊपर फेंकूंगा तो ये नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण। क्या है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। समझ में आया बच्चों। ये हो गया गुरुत्वाकर्षण। बल, बल के नियम, बल या बल के नियम, गति या गति के नियम, या गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। ठीक है बच्चों। अब अपन पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। क्या पढ़ेंगे, ठीक है। देखो बेटा, रसायन विज्ञान की डेफिनेशन जो है या परिभाषा बहुत ही सिंपल है, वही लिखना तुमको कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रसायन लिख देता अंदर रसायन। ये देखो प्रकृति में घटना घटित हो रही है। ठीक है। ठीक है। रसायन प्लस, ठीक है, रसायन कार्बनिक यौगिक, ठीक है, लिखो कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रसायन व कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है बच्चों।
ठीक है। अब देखो रसायन विज्ञान की तुम लोगों ने परिभाषा लिखी, ठीक है। जो दो शब्द आए थे इसमें, एक आया था रसायन, दूसरा आया था कार्बनिक यौगिक। पहला आया था रसायन, दूसरा आया था कार्बनिक यौगिक, ठीक है। तो रसायन क्या होता है बच्चों? रसायन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल। क्या बोलते हैं? केमिकल। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल। केमिकल तुमको पता है किस में डालते हैं भाई? अपन देखो सही, एक तो डेली लाइफ में बता देता हूँ, यानी कि दैनिक जीवन में किस किस में डालते हैं? सर्फ, साबुन, ठीक है, सेंट, परफ्यूम जो तुम लगाते हो बच्चा उसमें, ठीक है, तेल उनमें, और जो क्रीम तुम लगाते हो उनमें। उनमें क्या डालते हैं? रसायन यानी कि केमिकल डालते हैं। तो उन केमिकल के बारे में विशेष जानकारी को रसायन विज्ञान कहते हैं। और दूसरा वैसे तुम्हारे पास शब्द आया था कार्बनिक यौगिक। क्या आया था? कार्बनिक यौगिक। तो देखो कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है कि ये तो होता है सी यानी कि कार्बन। क्या होता है? कार्बन, ठीक है बच्चा। कार्बन यानी कि कार्बन से बना कोई भी नया यौगिक, कार्बन से बना कोई भी नया यौगिक कार्बनिक यौगिक कहलाता है। यानी कि कार्बन के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में? कार्बन के बारे में। किसके बारे में बेटा? कार्बन के बारे में जो अपन अध्ययन करेंगे उसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। बच्चा ये अपने एक पूरा कार्बन का पूरा एक अध्याय है, ठीक है। अपन पूरा अध्याय पढ़ेंगे उसमें। तो तुम रसायन विज्ञान का तुम्हारे पास 4 अध्याय है, तुम्हारे पास अपने पास 4 चैप्टर है रसायन विज्ञान के, ठीक है। बायो यानी कि जीव विज्ञान के भी 4 चैप्टर है। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, ठीक है बच्चों। फिजिक्स लिख लेना, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। तो भौतिक का 3 अध्याय है अपने पास, 3 चैप्टर है, ठीक है बच्चा। अपन पढ़ेंगे आराम से। तो सबसे पहले मैं फिजिक्स लूंगा बच्चा, यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा तुमको। ये तुमको रसायन विज्ञान समझ में आया, ठीक है। जीव विज्ञान की परिभाषा समझ में आई, भौतिक विज्ञान की समझ में आई। अगर बच्चा इसमें कोई भी तुमको परेशानी है, कोई समझ में नहीं आया हो, तो हमसे संपर्क करें, कमेंट करें बच्चा, और हमको जरूर बताएं कि आपको क्या समस्याएं आई है, ठीक है। ठीक है, तो बच्चा तुमको विज्ञान समझ में आया, विज्ञान की शाखाएं समझ में आई, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं बच्चों कि अपने 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चा अपन भौतिक विज्ञान का चैप्टर लेंगे, ठीक है, जिसको भौतिक विज्ञान को बच्चा इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स, फिजिक्स, ठीक है। तो उसका पहला चैप्टर है विद्युत। विद्युत क्या है बच्चा? विद्युत, ठीक है। तो अपन मैं उसको समझाता हूँ पहले क्या है, उसमें क्या पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। आप नोट्स बनाएंगे अपन उसके बारे में, और उसके बारे में लिखेंगे, ओके। तो बच्चा विद्युत क्या है, ठीक है। विद्युत क्या है कि ये करंट, क्या है? करंट जो अपने लाइट आ रही है घर में, क्या आ रही है? लाइट, यानी कि बिजली आ रही है। क्या आ रही है? बिजली। इसके बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे आ रही है और ये क्या काम करती है, ठीक है, ये कैसे बनती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद क्या होता बच्चा कि इसका विद्युत का क्या, एक मिनट लिख के बता दूं। विद्युत क्या होती है देख लेना, अभी नहीं, ऐसे रफ में लिख लो बच्चा अभी। बिजली, ठीक है, बिजली के बारे में पढ़ेंगे। बिजली में क्या होते हैं? वोल्ट होते हैं, अपन वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उसमें क्या होते हैं? यूनिट, हम यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यूनिट, यूनिट के बाद आता है बिल। बिल लाने के बाद अपन को क्या करना है? पे करना होता है बच्चा, भरना पड़ता है बिल, ठीक है। लाइट का बिल भरो नहीं भरो, कीमत भरिया करो, ठीक है। ये एक बार लिख दिया मैंने, लाइट, ठीक है। विद्युत समझ में आ गया। अपन बिजली उसके बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे बनती है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसमें क्या होता है? बिजली में वोल्ट होते हैं, वो वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिट क्या चीज होती है, ठीक है बच्चा। अब देखो ये समझ आ गया तुमको विद्युत का, ठीक है। अब जल्दी भी अपन
इसमें सबसे पहले इसकी पढ़ेंगे परिभाषा। क्या पढ़ेंगे? परिभाषा। ओके, परिभाषा। परिभाषा पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे सूत्र। ठीक है, सूत्र पढ़ने के बाद इसमें पढ़ेंगे अपन मात्रक। क्या पढ़ेंगे? मात्रक। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे, ये लिख देता हूं, मात्रक की परिभाषा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 और 4, इन 4 पॉइंट में अपन विद्युत को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? विद्युत। पूरा चैप्टर है, अलग अलग आएंगे। इसमें देखो विद्युत में क्या आएगा, विद्युत आएगा, फिर विभव आएगा, विभव के बाद प्रतिरोध आएगा, प्रतिरोध से पहले ओम जी का नियम आएगा, ओम बार नियम आएगा। ठीक है, ओम जी के नियम के बाद आएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध के नियम, प्रतिरोध के नियम के बाद क्या आएगा, चुंबकीय प्रभाव, और चुंबकीय प्रभाव के बाद में आएगा विद्युतीय चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद उसके नियम आएंगे, 2 हुक के लो होंगे, वो नियम आएंगे। ठीक है, फिर एसी और करंट जनरेटर, यानी कि जो जनरेटर नहीं लगाते अपन घर में, वो आएंगे। ठीक है, दिष्ट धारा। ठीक है, और चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत को पढ़ेंगे, विद्युत के बाद विभव को पढ़ेंगे। ठीक है, विभव पढ़ने के बाद अपन ओम जी का नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विद्युत। क्या पढ़ेंगे? विद्युत। ठीक है, विद्युत की परिभाषा पढ़ेंगे, विद्युत की परिभाषा के बाद सूत्र पढ़ेंगे, सूत्र के बाद उसका मात्रक पढ़ेंगे, और मात्रक के बाद उस मात्रक की परिभाषा को पढ़ेंगे। तो मैं एक तुमको सर्किट बना के बताता हूं बच्चा। ठीक है, अब ऐसा दिखेगा तुमको, ऐसा बनाना होगा, इसको समझना होगा। ठीक है, टेंशन मत लो, आराम से समझाएंगे। अभी तो ऐसे समझा रहा हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में आपको अच्छे से इसको ढंग से बढ़ाएंगे। अभी तो मैं इसका बस रिवीजन करा रहा हूँ आपको, ये समझ लो, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका, ऊपर का। ठीक है, अंदर नहीं घुस रहा अपन, बार से। ठीक है, कुएं के अंदर बाद में गिरेंगे। तो ये तुमको एक डायग्राम है। ठीक है, चित्र बना दिया मैंने इसका सर्किट का। इसमें क्या होगी, ये बैटरी लगी हुई है, यह प्रतिरोध लगा हुआ है जिसको अपन R से, और ये लगी हुई है स्विच। क्या लगा हुआ है? ये स्विच। ठीक है, इसको अपन K से लिखते हैं। ओके, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत को अपन लिखते हैं I से, ये I इसमें फ्लो हो रहा है। ये जो सिंबल दिख रहा है तुमको तीर का, ये देखो प्लस से निकल रहा है और माइनस में आ रहा है, फिर वापस प्लस से निकल रहा है और माइनस में आ रहा है। तो हमेशा याद रखना, जो इसकी प्रवाह होती है, विद्युत का जो प्रवाह होता है, वो प्लस से माइनस की ओर रहता है, यानी कि उच्च से निम्न की ओर प्रवाह होता है। अच्छा, इसका होता है उच्च से निम्न की ओर। ठीक है, तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे। आज अपन इतने पढ़ेंगे, कल से अपन इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अध्याय स्टार्ट करेंगे। आपको हम उसकी परिभाषा, सूत्र सबका ज्ञान करवाएंगे। ठीक है बच्चा? ठीक है, धन्यवाद। सलाम राम खमा गणी। आपने सब लोगों ने वीडियो जरूर देखो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो उन बाद में कोई भी दिक्कत आवे वीडियो देखने वास्ते, या आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो को देखने के लिए, कोई भी डाउट आ रहे हैं, तो आप हमसे जरूर संपर्क करें, कांटेक्ट करें। ठीक है बच्चा?